गो तस्कर आज फिर क्या होता है कि ये सच्चाई है कि कानून के अभी तो इतना कठोर हमें बनवाना चाहिए गौ सेवा के लिए। गो तस्कर जेल से बाहर ही ना आए। वो क्या करते हैं कि गो तस्कर 10 दिन में वहाँ जमानत लेते हैं, फिर उस कार्य में लिप्त हो जाते हैं। बिल्कुल इनका ये होता है, मैं बताता हूँ आपको। एक अपने महाराष्ट्र की सरकार है बीजेपी से गठबंधन में, वहाँ अभी अभी उन्होंने एक नया कानून पास करा है कि गाय को राज्य माता का दर्जा दिया है। तो हमारी बजरंग दल की टीम और जितने भी संगठन, हिंदू संगठन है, शुरू से ही राजस्थान में भी अपील करते हैं कि जो गाय है, गाय माता है, इनको राज्य माता का दर्जा दिया, कठोर से कठोर कानून बने, जिससे अपने चैनल के माध्यम से जितनी भी सरकार, बड़े सरकार के प्रतिनिधि के इंटरव्यू लेते हैं, तो उनसे हम यही अपील करते हैं हमेशा कि आप इसको जल्दी से जल्दी गौ माता को राज्य माता और राष्ट्र माता पे ऐसा कानून बने कि गौ तस्करी का नाम रक्षा गौ तस्कर का नाम रूंद गिदावड़ा वाले मैटर पे हम आपके साथ फील्ड विजिट करने जाएंगे। उसमें लगभग कितने गौवंश का आपने उस समय जब वो घटनाक्रम अखबार में आया उससे पहले से ही आपको एक दिन पहले आप बता रहे, 1-2 दिन पहले सूचना क्या थी। आप वहाँ उस समय हम नहीं जा पाए क्योंकि समस्या ये थी कि वहाँ का जो माहौल है ना, वहाँ 1-2 कार्यकर्ता तो जा ही नहीं सकता। बहुत संवेदनशील एरिया है, कार्यकर्ताओं को सोचनी पड़ती है जान माल की हानि नहीं हो जाए। इसलिए पहले हमने प्रशासन को सूचना दी, प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं करी। फिर हमने मजबूरन पत्रकार साहब ने उनको सूचना दी, फिर उन्होंने इस मैटर को हाईलाइट करा, जब जाके ये मैटर सबके सामने आ पाया। आप बता रहे हैं कि सूचना मिलती है, हम नहीं चल पाते, चाहे वो रात को 2 बजे। आपका परिवार कभी ये नहीं कहता कि आप तेरे को क्या बड़ी तू क्यों जा रहा है, मर गया तो क्या होगा? और कभी ऐसा जीवन में हुआ भी होगा कि जैसे यशपाल आचार्य जी ने बताया, बाकी दो सेवकों ने बताया कि जो उन बंदूकों तस्करों की बंदूकों से जो फायरिंग होती है वो कान के किनारे से निकल जाती है। अभी मैं आपको 2 महीने पहले का किस्सा बताता हूँ। एक किशनगढ़ के पास खानपुर गांव है, तो हम बम्बोरा घाटा पे हमारी टीम बैठी थी, 15 से 20 कार्यकर्ता थे, साथ सूचना थी हमारे पास। सुबह 4 बजे तक पूरी टीम बैठी रही, उसके बाद गाड़ी नहीं आ पाई किसी कारणवश। जैसे ही हम घर आने के लिए जैसे रिटर्न हो, इतने में ही वही गाड़ी वहां से निकली। हमारी टीम गाड़ी के साथ उसके पीछे चले, पीछे चलने के बाद उन्होंने तुरंत फायर करा, 4-5 फायर हुए, पर यह हुआ कि किसी कार्यकर्ता की जान मान की हानि नहीं हुई। पर वो गाड़ी हमने खानपुर स्टैंड से थोड़ा सा पहले पकड़ ली, प्रशासन को दी, और प्रशासन को देने के बाद गाय 4 गायें थी उसमें, वो गौशाला हमने भेज दी। तो होता है ये, तो कृपा रहती है कि आप सुरक्षित रहता है। अभी तक गौ माता की कृपा है, भगवान श्री राम की कृपा है, जो भी हमारे किसी भी कार्यकर्ता को जान मान की हानि नहीं हुई। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि गो तस्करों ने ही आपको घेर लिया, आप गो तस्करों को पकड़ने जाते हैं? यहाँ का जो एरिया है अरावली पर्वतमाला, यहाँ की भौगोलिक स्थिति, पहाड़ है, फिर दिगावड़े हैं, फिर गहरे नले हैं, आप वहां तक भी जाते हैं गो तस्करों को? कभी ऐसा हुआ हो कि भाई आज तो बच के जाना मुश्किल है? बहुत बार हो जाता है, ऐसा भी हुआ है, 1-2 बार हुआ है। एक विस्तार से जनता को पता चले वास्तव में कि क्या गो सेवक। इस बार मोटुगा से नीचे एक गांव पड़ता है, वहाँ हम 10-12 लड़के हमारे कार्यकर्ता साथ थे। वहाँ ऐसा चांस हो गया था, रात के 11-11:30 बजे की बात है, तो गांव वालों ने आके घेरने की हमें कोशिश करी, पर किसी तरह गौ माता की कृपा से हम वहाँ से आ गए। ऐसा भी होता है। पूछना चाह रहा हूँ कैसे आप बचे, क्या ऐसा हुआ कि आप बच गए? क्या पुलिस आ गई थी? पुलिस उस टाइम नहीं, कांग्रेस की सरकार थी, पुलिस का तो आना कोई मतलब ही नहीं बनता है, मैं आपको सही बताता हूँ। हाँ, वहाँ के कुछ लोग थे जो उन्होंने मदद करी, और खेतों में से होते हुए हम अपने क्षेत्र में वापस आ गए। तो आपको जान बचाकर भागना पड़ा, तो फिर भी आप पुनः कोई सूचना मिलती है तो जाते हैं। क्या बात है, आपके जज्बे को हमारी सलाम करती है। ये बात ये है सर, हमें तो सनातन के लिए काम करना है बस, और गौ माता को बचाना है और राष्ट्र माता घोषित करवाना है, हमारा ये मेन उद्देश्य है। ये हम जब तक करते रहेंगे जब तक हमारे आखिरी सांस है साहब। ऐसा कोई गो तस्कर जिसने आपको निजी इंटेंशन मार के सनद के पहिए तो विपिन ठाकुर तो भाया पीछे ही पड़ा हुआ है, इसको आपको कभी फोन पे धमकी दी हो? नहीं, बहुत फोन आते हैं मेरे पास, बहुत फोन आते हैं। वो ही महीना जाता है जब मेरे पास फोन नहीं आता। नहीं, परिवार तक तो नहीं, जो आदमी गलत होता है ना, वो इस चीज को ओपन नहीं फोन करता है। फोन करने के बाद मारने की भी धमकी दी जाती है, फैमिली का वेतन इस तरीके से दिया जाता है। पर क्या करें, काम ही ऐसा है हमारा, सनातन की सेवा, पीछे हट ही नहीं सकते। आपको कोई भय नहीं है? नहीं, अगर पुराण अनुसार सनातन में होता है कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। हमने ऐसा सुना है कि गो तस्करों के पास ऐसी एडवांस व्हीकल होते हैं कि वो बहुत तेज रफ्तार से भागते हैं, और भागते भागते भी पथराव कर देते हैं गो सेवकों पर, और कई बार तो पुलिस को पीछे हट जाना पड़ता है। क्या बात है? बिल्कुल सच बात है ये। मैं आपको जो मेरी देखी हुई बात है वो बताता हूँ। उनकी गाड़ियों में पत्थर रखे होते हैं, ढेर के ढेर रखे हुए होते हैं, छोटे छोटे पत्थर होते हैं, जिसे वो बंदूक की गोली की तरह काम यूज में लेते हैं। चलती गाड़ी में पीछे से मारते हैं। ये अपनी कोल्ड ड्रिंक की बोतलें होती है, कांच की, ये रखी होती है, जैसे पीछे कोई भी गाड़ी करेगी तो पीछे रहेगी, सीधी सी बात है, उसमें वो पथराव करते हैं।
इससे जो पीछे गाड़ी चल रही है उसको रुकना पड़ जाता है, अवरोध हो जाता था। बिल्कुल तो फिर जब आप तब तक पीछा करते थे तो उसमें पत्थर खत्म पता ना खत्म हो जाए। चाहे एक बार तो सर हम बानसूर तक पीछे गए थे, आप लगाए कितनी दूर पड़ता है किशनगढ़ से, और बुंडावर की टीम ने हमारा सहयोग करा था। उन लोगों को बानसूर हाँ पकड़ लिया, बानसूर से पहले 3-4 किलोमीटर पहले पकड़ लिया। गो तस्करी में कहीं ना कहीं हमारे जो सनातन धर्म के जो लोग हैं, वो लोग हैं, कहीं ना कहीं उनका भी मेरे ख्याल से सहयोग रहता है कि जब भी हम कोई घटनाक्रम देखते हैं, गाय राज क्षेत्र से और मेवात क्षेत्र की तरफ जाती है। नहीं, ये बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी से। कुछ हैं जो इसमें संलिप्त हैं, 100 में से 2% लोग ऐसे हैं जो उनका सहयोग करते हैं। सहयोग होने के कारण ही तो वो इतनी दूर से वहां आ जाते हैं 100 किलोमीटर के एरिया में। रीजन यही है कि अगर हम इस चीज को बंद कर दें ना, हमारे हिंदू जो 2-4% लोग हैं जो उनका सहयोग करते हैं, ये बिल्कुल ही बंद हो जाए। इतनी हिम्मत नहीं है उनकी जो यहाँ से अपने एरिया से उठा के ले जाए। सनातनी लोगों का आपको बजरंग दल का पूरे आजकल तो भारत में क्या, भारत के बाहर भी ग्रुप बने हुए हैं, तो क्षेत्र विशेष के लोग ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके और उनको कोई सामाजिक रूप से कोई ऐसा बहिष्कार या सजा दे जिससे उनके कोई दिमाग में कोई बात बैठे कि आप सनातन के विरुद्ध। गाय माता हमेशा माता का दर्जा दिया गया है। एक माँ होती है जो जन्म देती है, एक गौ माता है जो दूध पिलाती है। गौ माता स्वयं के बछड़े या बच्चिया को भी धूप में नहीं रहने देती, उसकी छांव में रह देती है। गौ माता का, देसी गाय माता जो हमारी होती है, उसका दूध, गौमूत्र, गोबर सब हमारे लिए एक तरह से अमृत तुल्य है। फिर भी लोगों को ये बात समझ में नहीं आती। वो हमारे धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया, उनके लिए नहीं दिया गया ना। बात तो आप समझो कहाँ पर, उनके लिए तो बस एक वो खाने की चीज है। कुछ लोग कहते हैं भाईचारा, भाईचारा भाईचारा नहीं है, बस आप समय आने दीजिए। अगर ऐसा ही रहा तो ये हमको चारा समझ के खा जाएंगे, अगर हमने आप भी से आवाज नहीं उठाई तो इनके खिलाफ। आप भी समझ लो मैं कहाँ बोलना चाह रहा हूँ। तो बात यह है, इनसे कहने से कोई फायदा नहीं है। हमारे जो गुरु हैं, सनातन गुरु, 100 सालों से समझाते आ रहे हैं, आज तक नहीं समझे। प्यार से भी समझाया है, डरा धमका के भी समझाया, हर तरीके से समझा, पर इनके बात ये इनको तो ये करना अच्छा और लगता है, मोटिवेशन और देते हैं। इनके जो धर्म गुरु है जो भी है, इनको मोटिवेशन और देते हैं इस चीज के लिए। ये है रीजन, ये नहीं समझ सकते। और अभी आपने बागेश्वर सरकार का भी परसों बयान सुना होगा, भारत की समस्या का हल बजरंग दल। तो वही है, बजरंग दल ही समस्या का इनका सोल्यूशन करेगा, ये नहीं मान सकते। और हर तरीके से समझा के देख लिया आप। इनके 4 से 5 साल के बच्चे के अंदर में कट्टरता देख लीजिए कितनी भरी होती है। और एक आप हमारे समुदाय हिंदू समुदाय बच्चों को देखिए कितनी कट्टर ना के बराबर होती है। हाँ, नहीं मार सकते आप। इनका अपोजिट देख लीजिए क्या होता है। कहीं ना कहीं आपका कहना ये है कि अगर सनातन धर्म की रक्षा करनी है तो शास्त्रों के साथ शस्त्र लेना पड़ेगा, बिल्कुल, वरना आपको पतन निश्चित है। बांग्लादेश देख लीजिए आप, ज्यादा दूर में जाइए। अभी 1 महीने पहले की घटना है, वहां का हिंदू एकत्रित नहीं हुआ, क्या हाल हो रहा है अभी तक। कल भी वहां के जो गुरु हैं इसको मंदिर के, वो अरेस्ट कर लिया वहां पे गलत धाराएं लगा के। हिंदू अगर एक वो योगी जी का नारा है ना, कटोगे तो बटोगे, ये सही बात है, इसमें कोई गलत नहीं बोला उन्होंने। ये है, हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, यूनाइटी में शक्ति है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो ये चीज उन्होंने बस अब एक नई वर्ड यूज करा है बोलने के लिए, बटोगे तो कटोगे। ये चीज तो पढ़ते ही आ रहे हैं 2nd क्लास में, शक्ति है वही है। उन्होंने बस कुछ शब्दों का जो चयन वो थोड़ा अलग है, पर बात वही है, समझे तो। पर इसको कोई और अलग तरीके से समझिए, अलग समुदाय। तो आप कहते हैं धारा लगती, धारा से एक बात याद आई, तो सेवा करते करते कभी ऐसा हुआ है कि आपके ऊपर मुकदमा पुलिस ने दर्ज करके और आपको जेल के जाना पड़ा? ये हुआ है। अभी 2-3 साल पहले ही मैं 2 दिन बंद होके आया था गौ सेवा। हाँ, गौ सेवा के लिए। क्या घटना? घटना ये थी कि अपने बम्बोरा गांव के पास कोई गाड़ी आ रही थी, वो हमने पकड़ ली। उसमें हमारे कुछ उत्तेजित कार्यकर्ताओं ने, वो गाड़ी तो सही जा रही थी, गलत तरीके से उससे व्यवहार करा। 1-2 बात ऐसी छुटपुट हो गई थी, उस व्यक्ति ने जाके थाने में शिकायत कर दी। वो नाम तो मेरा ही आना था क्योंकि बुरे क्षेत्र है, इसलिए जाना पड़ा। पर ऐसा कुछ इतना बड़ा मैटर था नहीं, 1-2 दिन के लिए बंद होके बाहर आ गए। उसके बाद घर वालों ने, आप शायद शादीशुदा है, हाँ, घर वालों ने आपकी धर्मपत्नी ने ये नहीं कहा कि आप नहीं बोलते हैं। देखो उनकी बात भी एक हिसाब से देखी जाए तो ठीक है, पर हमारा काम सनातन की सेवा है तो क्या करें। अब तो उनको भी लगा होगा कि 10 साल हो गए उनको कहते कहते, मेरा आज तक नहीं मानी। आज सुबह ही बोले थे कहाँ जा रहे हो। आप तो बोलते ही आज तो मैं ऐसी जगह जा रहा हूँ जहाँ हमारे पूरा जो रहस्य है वो उजागर हो। होगा